क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है और उसके बाद जो अगली संख्या है वो क्या है 13। तो 7 से 13 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर यहाँ पर हम 7 का गुणा 2 से कर दे तो 7 दूनी 14 तो आ ही जाएगा, लेकिन 14 में से हमें एक भी घटाना होगा जिससे कि यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार 7 के द्वारा 13 को लाया जा सकता है। अगर यहाँ पर हम 7 गुणा 2 कर दे और -1 कर दे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब 13 तो आ ही गया है ना, तो 13 के बाद अगली संख्या क्या है। 13 के बाद अगली संख्या है 28। तो 13 से अगर 28 प्राप्त करना हो तो उसका क्या तरीका हो सकता है। तो हमें 13 का गुणा 2 से तो करना ही होगा। 13 दूनी 26 हो जाएगा, लेकिन इस बार हमें 28 प्राप्त करना है तो यहाँ पर 26 में हमें 2 जोड़ना होगा, तभी तो 28 आ सकता है ना। तो इस प्रकार 13 के द्वारा 28 को प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे देखिए कि 28 के बाद अगली संख्या 53 है। तो 28 से 53 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर हमें 28 लेना होगा और 28 का गुणा हमें 2 से करना होगा। तो 28 दूनी कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, लेकिन हमें लेकर क्या आना है 53 लेकर आना है। तो 56 में से हमें 3 घटाना होगा। 56 में से हम 3 घटाएंगे तभी यहाँ पर 53 आ सकता है। तो अब 53 के बाद जो अगली संख्या है वो क्या है 110। तो हमें 53 से क्या प्राप्त करना है 110 प्राप्त करना है। लेकिन अब हम पैटर्न को तो समझ ही लेते हैं ना। आपने देखा कि यहाँ पर 2 का गुणा तो किया ही गया है, तो यहाँ पर 53 में भी हम 2 का गुणा तो करेंगे ही। लेकिन अब आप ये देखिए कि पैटर्न में यहाँ पर -1 था, यहाँ पर +2 था, यहाँ पर -3 था, यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पर 4 आएगा। लेकिन आप देखिए माइनस फिर प्लस माइनस, तो यहाँ पर आएगा प्लस। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर 53 का गुणा 2 से किया जाएगा तो 106 आएगा, और 106 में अगर 4 जोड़ा जाएगा ना तो 110 ही आएगा। तो यहाँ पर ये पैटर्न बिल्कुल सही लग रहा है और हमें पैटर्न समझ भी आ गया है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि 110 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो हमें 110 तो लिखना ही है, और आपको पता है कि 2 का गुणा तो किया ही जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम 2 का गुणा करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर +4 किया गया, तो यहाँ पर हमें 5 तो लिखना ही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब 110 गुणा 2 करेंगे तो 220 आएगा, और 220 में से अगर 5 घटाया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 215। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, या फिर आप समझिए ऐसा कि 110 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो क्या होगी 215 होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।